पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान के साथ उसके दोस्त शामिल हो चुके थे जो किन्नान का सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे। इस चीज से वो मॉन्क मास्टर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो बेंजों को समझा रहा था कि तू इस सेट का नहीं है तो तू इसमें आकर टांग भी मत घुसा वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन बेंजोंग सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद मिस्टर किन खुद आकर किन्नान से चैलेंज कर देता है कि अगर तू मुझसे फाइट करता है तो मैं तेरे दोस्तों को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तू फाइट नहीं करता तो मैं तेरे दोस्तों और तेरे जानने पहचानने वाले सबको मार दूंगा। इस वजह से मजबूरन किन्नान को मिस्टर किन के साथ फाइट करनी पड़ी थी, जहां दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और इस फाइट में मिस्टर किन ज्यादा पावरफुल लग रहा था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान जैसे ही एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक अपनी स्वॉर्ड की मदद से मिस्टर किन के ऊपर करने वाला था, मिस्टर किन बंदूक की मदद से किन्नान के ऊपर ही शूट कर देता है, जो बंदूक स्पेशल ऑरा फायर करती थी। इस चीज को देखकर सारे लोग हैरान रह जाते कि अब ये क्या चीज थी, मिस्टर किन के पास कैसी कैसी चीजें हैं, इसने तो बंदूक निकाल लिया। मिस्टर किन किन्नान से कह रहा था कि तुम्हें पता है मेरी जो बंदूक है ना वो एकदम खास तरह से बनी हुई है, ये किसी के ऊपर भी अटैक किया जाए तो उसकी सोल तक को डैमेज कर सकती है। एक्सटर्नल उतना डैमेज नहीं होगा जितना डैमेज इंटरनल होगा। किन्नान की हालत एकदम खराब हो गई थी उस बंदूक की गोली खाने के बाद। वो ढंग से अब खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। इस वजह से मिस्टर किन के साथी जो थे वो उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि देखो देखो लूजर को, अब हमें नहीं लगता कि दोबारा कभी कल्टीवेशन कर पाएगा, इसकी हालत तो पूरी तरह से खराब हो गई, तो इस मैच को जीतना तो बहुत दूर की बात है। मिस्टर किन किन्नान के दोस्तों से कह रहा था कि देखो तुम्हारा जो दोस्त है ना उसकी सोल अब डैमेज हो चुकी है, वो अब कुछ नहीं कर सकता, तो भलाई इसी में होगी कि तुम लोग भी मेरे सामने सरेंडर कर दो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे सामने सरेंडर करोगे और मुझे मन में आया तो मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा, वरना इस किन्नान की तरह मैं तुम सबको मार दूंगा। किन्नान के सारे दोस्त एकदम परेशान हो जाते कि अब हम क्या करें, किन्नान तो यहाँ पर सच में काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, बस किन्नान यहाँ पर वापस से ठीक हो जाए, हमें वही चाहिए। ये लोग यहाँ पर टेंशन में थे कि तभी किन्नान को होश आ जाता है। वो एक ही हाथ मारते हुए मिस्टर किन के वेपन को उड़ाकर दूर फेंक देता है। किन्नान कहता है कि तुझे क्या लग रहा था कि मैं तेरे सामने ही अपना दम तोड़ दूंगा, सपने में भी नहीं, ऐसा सपने तो तू दिन में भी मत देखा कर। मिस्टर किन एकदम पगला चुका था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, मेरे इतनी खतरनाक बंदूक के स्पिरिचुअल अटैक से भी ये कैसे जिंदा बच गया और इसकी सोल तक के डैमेज नहीं हुई। तब किन्नान यहाँ पर मास्टर की दी हुई दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है। इसी टेक्निक ने किन्नान की सोल को बचाया था और अब उसकी सोल पे किस भी तरह का अटैक क्यों ना लग जाए उसे कोई असर नहीं होने वाला था। इसी वजह से किन्नान आसानी से बच गया। इस चीज को देखकर मिस्टर किन कहता कि मुझे यकीन नहीं होता कि उस बुढ़ाऊ मास्टर ने तुझे इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक दे दी, मुझे तो कभी कुछ नहीं देता, तुझे तो सब खास खास सीक्रेट मेथड को उठाकर दे दिया, तूने अपना तो सीक्रेट मेथड दिखा दिया, अब मेरी बारी, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मेरे पास कैसी कैसी सीक्रेट वाली टेक्निक है। इसके बाद वो किसी तरह की एक डीमन स्पिरिट को समन करने लग जाता है जो काफी अजीब और बहुत ही भयानक दिख रही थी। मिस्टर किन किन्नान से कहा था कि अब तू पछताएगा, तू बहुत पछताएगा कि तू पिछले वाले अटैक से मर क्यों नहीं गया, अब मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। शियाओ की किस्मत कितनी अच्छी है कि उसे इतना ज्यादा पावरफुल हस्बैंड मिलने वाला है, वो तो नाज करती होगी अपनी किस्मत पे। यहाँ पर मिस्टर किन खुद की ही तारीफ कर रहा था। इसके बाद वो अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है। किन्नान बस खड़े खड़े उसकी हरकत देख रहा था कि ये गधा आदमी क्या कर रहा है। और मिस्टर किन ने जो ये अपनी स्पिरिट को एक्टिवेट किया था वो उसके काफी ज्यादा हाई लेवल की पावर थी। यहाँ पर मिस्टर किन ने यही वादा किया था कि वो किन्नान की जितनी इननेट रेल्म की पावर का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसने यहाँ पर चीटिंग कर दी और अब वो अपने हाई लेवल की पावर को एक्टिवेट कर चुका है। इस चीज को देखकर किन्नान के दोस्त सभी उससे कह रहे होते कि तू तो एक नंबर का गद्दार है, तूने कहा था कि तू अपनी ज्यादा पावर को यूज नहीं करेगा लेकिन तूने अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन मिस्टर किन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किन्नान के ऊपर अब अटैक करना शुरू कर देता है। किन्नान भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करता है लेकिन वो स्पिरिट काफी ज्यादा भयंकर थी, उसको छूते साथ ही किन्नान बहुत दूर जाकर फेंका चुका था, लेकिन फिर भी किन्नान हिम्मत नहीं हारता। ब्रदर गोंग युआन बता रहा था कि जो स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा कमाल की है, इसके अंदर वुड और थंडर की पावर को एक साथ मिलाकर बनाया गया है इसको, और ये मिस्टर किन की पावर को भी और ज्यादा अच्छे से एब्सॉर्ब करते हुए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है। बहुत मुश्किल होगा किन्नान के लिए इसको हराना। मिस्टर किन किन्नान की मार मार कर हालत खराब कर देता है क्योंकि वो स्पिरिट अपनी पावर भी मिस्टर किन के अंदर डालकर उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही थी। मिस्टर किन किन्नान से कहता है कि क्यों हवा निकल गई क्या, इतना ही कर सकता था और कुछ नहीं करेगा, बातें तो बड़ी बड़ी करता है लेकिन फाइट करने के टाइम तेरी हवा निकल गई, उठ जा जल्दी उठ जा, मेरा भी मन नहीं भरा है, मैं तेरे साथ अभी और खेलना चाहता हूँ, जब मेरा तेरे से खेल कर मन भर जाएगा ना तो मैं तेरा गला काटूंगा और अपने घर के दरवाजे पे टांग दूंगा, बिल्कुल एक शो पीस की तरह, ताकि आने जाने वाले हर एक लोग उसको देखकर मुझसे 100 कदम दूर भागे, मेरा खौफ हो जाएगा पूरे जुआन सेट के अंदर। लेकिन जैसे वो अपने
हाथ को देखता है, उसके हाथ में एक बहुत ही ज्यादा गहरा कट लग गया था, क्योंकि किन्नान ने अनजाने में ही उसको एक कट मार दिया था। वो कट इतना गहरा होता है कि उसकी हालत खराब होने लग गई थी। किन्नान अपना मास्टर की दी हुई जो आर्मर वाली टेक्निक थी उसको भी एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से उसके पास आर्मर आ चुका था और वो आर्मर की पावर का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर किन को दबाने की कोशिश कर रहा था। किन्नान मिस्टर किन से कहता है कि अरे मेरा तो हल्का छोटा सा ही अटैक था जो तेरे हाथ में लग गया, इससे तेरी यार हालत खराब होने लग गई। जब मैं पूरा अटैक करूंगा तो तू मर ही जाएगा, तो ठीक है मैं तेरे ऊपर पूरा ही अटैक कर देता हूँ, पूरे की तू मजे ले, थोड़े से मजे से क्या ही करेगा। इसके बाद किन्नान अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उस स्वॉर्ड की पावर को बढ़ाते हुए उसे बहुत बड़ा कर लेता है और बड़ी स्वॉर्ड को उसने सीधा मिस्टर किन के ऊपर लाकर ही पटक दिया था। वो डिसेबल जो मिस्टर किन का चमचा है वो कहता है कि गियो मिस्टर किन तो गया, मर आ गया ये तो, लेकिन आखिर ये एक अटैक में कैसे मर सकता है, ये तो बहुत बोलता था कि ये कर लेगा ये वो कर लेगा, लेकिन ये तो एक ही अटैक में ढेर हो गया। ऐसा सच में लग रहा था कि मिस्टर किन मर चुका है, लेकिन उसको मारने के बाद किन्नान की भी हालत खराब होने लगती है, क्योंकि काफी ज्यादा उसने अटैक खुद पे भी झेले थे। वो चारों हॉल मास्टर कहते हैं कि नहीं, हम यकीन ही नहीं मान सकते कि ये किन्नान इनेट रेल्म पर है, वो उससे कहीं गुना ज्यादा आगे है। ये झूठ बोलता होगा कि इसकी पावर कम है, वरना कोई भी ऐसा बंदा एक ही स्वॉर्ड के अंदर मिस्टर किन जैसे बंदे को ढेर कर दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमने इतने कल्टीवेशन के एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। हमारे ख्याल से ये कोई एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट होगा। चारों के चारों हॉल मास्टर की हालत खराब हो चुकी थी, तो वो भी थोड़ा अपना बैकअप ले जाते कि नहीं, हम तो किन्नान से फाइट नहीं कर पाएंगे ऐसा लग रहा है, तो इसको दोबारा से छेड़ना भी सही नहीं होगा। इसके बाद किन्नान अपने दोस्तों से कहता है कि चलो जल्दी हमें चलना है, मैं देखना चाहता हूँ कि शिया और मास्टर ठीक भी है या फिर नहीं है। किन्नान की हालत देखते ही देखते और ज्यादा काफी खराब हो चुकी थी, पर फिर भी जैसे तैसे वो वहाँ से भागकर मास्टर के पास पहुंच ही जाता है। मास्टर कहते हैं कि किन्नान तुमने क्या किया, तुमने किस तरह की पावर का इस्तेमाल किया। किन्नान ने ये भी बताता है कि जब मैं वहां से आ रहा था तो एक थंडर के अटैक वहां पर एक्टिवेट हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो थंडर ट्रिब्यूलेशन है। मास्टर बताते हैं कि ऐसा लग रहा है तुम्हारा ब्रेक थ्रू होने वाला है मार्शल किंग रेल्म के अंदर, लेकिन मार्शल किंग रेल्म को ब्रेक थ्रू करना वो इतना इजी नहीं होता है। थंडर ट्रिब्यूलेशन तुम्हारा ब्रेक थ्रू करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि तुम्हारी बॉडी मार्शल किंग रेल्म पे जाने के लायक हो जाए। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने इनर बॉडी की जो क्यूआ एनर्जी है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो इनेट रेल्म की पावर है वो तुम्हारी क्यूआ एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। तुम अगर खुद की क्यूआ एनर्जी पे अच्छे से कंट्रोल हासिल कर लेते हो तो तुम्हारी इनेट रेल्म की पावर थंडर ट्रिब्यूलेशन को रोक कर मार्शल किंग रेल्म की पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद ही तुम मार्शल किंग रेल्म की पावर को एक्टिवेट कर पाओगे और उसे ब्रेक थ्रू कर पाओगे। लेकिन याद रखना ये प्रोसेस इतना इजी नहीं है, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस प्रोसेस को करने का खतरा इतना ज्यादा है कि उसके बारे में तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। जान जाने का खतरा तो एनी टाइम लगा रहेगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि असल में किन्नान मास्टर के पास नहीं पहुंचा था, बल्कि वो मास्टर की बातें ही सोच रहा था। उन्होंने उसको एक बार बताया था कि ये थंडर ट्रिब्यूलेशन क्या होता है और ये कब आते हैं। इसी चीज को देखकर किन्नान याद कर रहा था कि जो थंडर ट्रिब्यूलेशन यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है उसके बारे में किन्नान को कोई जानकारी मिल जाए, क्योंकि वो बिल्कुल अनजान था कि ये अचानक से थंडर ट्रिब्यूलेशन कहाँ से एक्टिवेट हो गया और मैं इससे कैसे बचूं। लेकिन अब उसे समझ आ चुका होता है कि ये थंडर ट्रिब्यूलेशन उसका ब्रेक थ्रू भी करवाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल से। किन्नान धीरे धीरे करते हुए उसी थंडर की पावर की तरफ बढ़ते जा रहा था। ऐसा लगा था कि कुछ टाइम के अंदर वो अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगा। इस चीज को देखकर वहां पर खड़े मिस्टर किन के जितने भी साथी थे वो लोग एकदम पगला जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये तो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करने वाला है। अभी इसने मिस्टर किन की जान ले ली, उसके बाद ये ब्रेक थ्रू करेगा। कुछ टाइम पहले तो ये इनेट रेल्म पे था, अब ये मार्शल किंग रेल्म पे पहुंच जाएगा। ये तो बहुत खतरनाक चीज हो गई, कितना खतरनाक बंदा है ये। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये ब्रेक थ्रू करना इसके लिए इतना इजी होगा। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, वो सब इसको रोकने की कोशिश करेंगे। तभी वहां पर वो 4 मेजर सेट के भी मास्टर आ जाते हैं, जिसके साथ मिस्टर किन के बाप ने हाथ मिलाया था। वो लोग भी यहाँ पर आने के बाद किन्नान को ऐसा देखकर एकदम हैरान थे कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये तो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर रहा है, हमें इसे ब्रेक थ्रू करने से रोकना होगा। अगर ये ब्रेक थ्रू कर लेगा तो हमारे लिए और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हम मिस्टर किन का बदला लेने के लिए ही यहाँ पर आए हैं, तो इसकी जान तो लेनी ही पड़ेगी। इसको कैसे भी करके ब्रेक थ्रू करने से रोकना होगा। इसलिए वो लोग किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुके थे। उसी के साथ साथ चारों के चारों हॉल मास्टर, जो खुद तो एकदम नल्ले कोई काम के है नहीं, वो लोग भी कहते हैं कि हमें मिस्टर किन का बदला लेना है। मिस्टर किन की जान ऐसे नहीं जा सकती, हम उसका बदला लेते हुए इस किन्नान को मार डालेंगे और उसको कभी अपना ब्रेक थ्रू होने नहीं देंगे। आओ सब एक साथ हो जाते हैं और एक साथ मिलकर किन्नान की जान लेते हैं। इससे पहले वो सबसे पहले मॉन्क, जिसकी शक्ल देख के गुस्सा आता है, वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए किन्नान की तरफ ही बढ़ने लग
लग गया था ताकि वो किन्नान की जान ले सके और उसको ब्रेक थ्रू करने क्या उसको दुनिया से ही खत्म कर दे। लेकिन वो जैसे ही किन्नान के ऊपर अटैक करता इससे पहले ही लाइफ और डेथ का हॉल मास्टर आ जाता है। वो वहां पर आने के बाद मॉन्क के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अपने कदम पीछे कर ले, एक कदम भी तूने बढ़ाया और किन्नान की तरफ आग उठाकर भी देखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मॉन्क मास्टर उससे कह रहा था कि तेरा ये मैटर नहीं है, तू तो लाइफ और डेथ हॉल का सिर्फ मास्टर है ना, तो वहाँ का बैटल की चीजें संभाला कर, ये कोई बैटल नहीं चल रहा तो बीच में टांग क्यों उड़ा रहा है, यहाँ से चला जा। लेकिन लाइफ और डेथ का हॉल मास्टर कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पर किन्नान को प्रोटेक्ट करने के लिए आया और देखता हूँ कि किसके अंदर हिम्मत होती है जो किन्नान का बाल तक बांका करके दिखा सके। उसी के साथ साथ बेनजोंग और एंजल दोनों भी किन्नान के पास आ चुके थे ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके। अब देखते हैं कि कौन ही यहाँ पर किन्नान को छू सकता है। वो आराम से अपना ब्रेक थ्रू करेगा और उसके बाद तुम सबको कुत्तों की मौत मारेगा। किन्नान अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम लोगों का काम हो गया, तुमने बहुत अच्छे से मदद की मास्टर को और शियाओ को बचाने के लिए, लेकिन अब तुम ज्यादा देर तक यहाँ पर रहोगे तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है जो मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता। मैं खुद अकेले इन लोगों को संभाल लूंगा, तुम लोगों को बीच में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके दोस्त थोड़ी ना उसकी बात सुनने वाले थे, वो लोग तब भी वहां पर खड़े रहते हैं और कैसे भी करके वो किन्नान को प्रोटेक्ट करके ही रहेंगे। तो वहीं 4 मेजर सेट की वो जो फीमेल मास्टर थी वो अपनी पावर को सीधा का सीधा मॉन्क के अंदर ट्रांसफर कर दी थी क्योंकि सबसे ज्यादा भड़का वो यही था, इसको थोड़ी सी पावर मिलेगी तो ये खुले सांड की तरह पागल हो जाएगा। और ऐसा हो भी जाता है, थोड़ी सी पावर मिलते ही वो मॉन्क पगला गया था। वो कहता है लाइफ और डेथ हॉल मास्टर से कि मैं अब देखता हूँ कि तू कैसे किन्नान को प्रोटेक्ट कर पाता है, सबसे पहले मैं तुझे चीर फाड़ के अलग कर दूंगा। वो तो लाइफ और डेथ के हॉल मास्टर के साथ ही फाइट करने के लिए अपनी बहुत ही भयंकर वाली स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसके साथ वो मास्टर से लड़ने लग गया था। यहाँ पर ये लोग लड़ रहे थे तो बाकी जगह पर बाकी लोग की फाइट चल रही होती है जिसमें बेनजोंग और एंजल बाकी के जो मेजर सेट के मास्टर थे उनसे फाइट कर रहे होते। लेकिन वो 2 ही लोग थे और आगे कितने लोग थे उसकी कोई हद नहीं थी। सभी हॉल मास्टर और मेजर सेट के मास्टर ने उन दोनों के ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनका जितना भी अटैक होता एंजल के बाद जो पॉट था उसके अंदर वो बढ़ते जा रही थी। सभी अटैक उसके अंदर चले जाते और उसको कोई अटैक लग ही नहीं रहा था। इस चीज को देखकर मेजर सेट के जो एल्डर वगैरह थे वो काफी ज्यादा भड़क जाते, वो लोग अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करने लग गए थे और उनमें से एक मास्टर तो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक हाई लेवल का फॉर्मेशन सीधा एंजल के ऊपर गिरा देता है। लेकिन एंजल अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को रोक रही थी ताकि उसकी वजह से उसको या फिर किन्नान को चोट ना लग जाए। लेकिन यहाँ पर ये काम कर रही थी, लेकिन दूसरा जो मेजर सेट का एक मोटा वाला मास्टर था वो काफी ज्यादा भड़क जाता है कि बहुत हो गया इस एंजल का, इसको तो मैं ही सबक सिखाता हूँ। इसलिए वो वहां पर अपनी फिनिक्स बर्ड को निकाल कर एंजल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बेनजोंग बीच में आकर उसकी फिनिक्स बर्ड को 1 सेकंड में ही डिस्ट्रॉय कर डालता है। बेनजोंग कह रहा था कि आज मैं भड़क चुका हूँ, जिसको आना है मेरे सामने आ जाए, सबको चीर फाड़ के अलग कर दूंगा, देखता हूँ कौन मेरे सामने टिक सकता है। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर